हेलो, मैं लोकेश सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस कहानी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, लोगों में नैतिकता की भावना लाना। जैसा कि जंगल में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तो ये कहानी कुछ ऐसी ही जीव के बारे में है। एक हाथी जो गर्भवती थी, वो अक्सर अपने बच्चे के लिए अच्छे अच्छे चारे खाती और इधर उधर घूमती रहती थी और सोते समय घूमते समय हमेशा उसका ख्याल रखती। वो बच्ची हमेशा कहती, मम्मी आप ठीक हो? मम्मी भी कहती, मैं बहुत अच्छी हूँ बेटा, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हो कहती। समय पर पानी पीती, समय पर सोती और अक्सर वो माँ अपने बच्चे से जो उसके पेट में था उससे बातें करती रहती और उसका बच्चा भी बहुत खुश और खेलते रहता था हमेशा। एक दिन की बात है कि हथनी जो थी वो घूमते हुए एक नगर की ओर आई। जब नगर के पास आए तो कुछ लोगों को खाने के लिए दिए उसे। कुछ 2-3 व्यक्ति थे जो उन्हें खाने के लिए दिए। बहुत सारे फल खाने के लिए दिए। लोग डरते थे मगर फिर भी खाने के लिए उसे दिए। हाथनी उसे फटाक से खाई और जैसे उसे खाई एक बहुत बड़ा उसके मुंह पर धमाका हुआ। जैसे धमाका हुआ, क्योंकि उसमें क्या था, बारूद था, उस धमाके से बहुत चोटें लगी और वो क्योंकि अंदर भी खा चुकी थी इसलिए उसका पेट भी बहुत ज़्यादा क्या हो चुका था, गर्म हो चुका था और उसका पेट जलने लगा। साथ ही साथ हथनी भी बहुत ज़्यादा कहराने लगी और चिल्लाने लगी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। अब इतनी भयानक स्थिति आ चुकी थी कि अंदर बच्चा भी बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा कि मम्मी बचाओ, बहुत गर्मी महसूस हो रही है। इधर हथनी भी चिल्लाने लगी और उन लोगों से कहने लगी बचाओ बचाओ करके, परंतु उन लोगों को थोड़ी भी दया नहीं आई। हथनी भगते भगते क्या हुआ, वापस नगर से जंगल की ओर दौड़ने लगी और कहने लगी बेटा शांत हो जा, मुझे क्या मालूम, इंसानों ने मुझे बारूद खिला दिया, मैं तो फल समझकर खाने लग गई। ऐसा कहते हुए वो आगे दौड़ने लगी और बोल लगी बेटा ठंडा लगा। ऐसा ना सोचकर उसने अपने बच्चे को ठंडा लगे ये सोचकर एक तालाब में गई और तालाब में वो कई दिनों तक ठंडी खड़ी रही ताकि उसका बच्चा जीवित रह सके और पूछती बार बार, बेटा तुम्हें ठंडा महसूस हो रहा है? तो बच्चा जो कहता था, हाँ मम्मी मुझे ठंडा महसूस हो रहा है। बस यही सोचकर वो कई दिनों तक दर्द से कहराते हुए उस तालाब पर खड़ी रही। लोग उसे देखते मगर कुछ सहायता नहीं करते, बस देखते और समझ जाते कि हाथनी है जो आई हुई नदी पर खड़ी है, कैसे खड़ी हुई करके। लेकिन हथनी अपनी कष्ट किसी को बतला नहीं पा रही थी। वो बस नदी पर खड़ी थी और दर्द से कहरा रही थी। लोग देखते परंतु उसकी कोई सहायता नहीं कर रहे थे, बस देखकर चले जा रहे थे। और वो दर्द से 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। बच्चे को पूछती बेटा कैसा लग रहा है? तो मम्मी ठीक लग रहा है, गर्मी थोड़ा कम लग रहा है लेकिन अभी भी बहुत गर्मी है। परंतु दर्द से हथनी बार बार कहराने लग जाती थी, परंतु वो अपने बच्चे को यह एहसास दिलाती कि वो ठीक है। परंतु बारूद से उसका मुंह पूरा फट चुका था और हथनी के लहू जो है, रक्त है, वो बहने लग गया था। धीरे धीरे उसकी सांसें कमज़ोर होने लगी और वो ज़ोर से चिल्लाई, पानी को अपने पीठ के ऊपर फेंकने की कोशिश करने लगी, परंतु फिर भी गर्मी कम नहीं हुआ और एक अवस्था ऐसे आई कि वो हथनी दम तोड़ दी और वो पूर्णतः पानी पर बैठ गई और उसकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार से इस कहानी पर एक जीव जो सिर्फ किसके रूप में दिलासा चाहती थी, एक भरा पूरा परिवार माँ बेटे का समाप्त हो गया। वो दोनों नदी में डूब गए और उनकी इस प्रकार से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार लोगों का चाहे वो मजाक हो या क्या हो, एक गलती हो, परंतु जो भी हो, क्या ये मानवता का धर्म है? क्या ये मानव है जो इस प्रकार की चीज़ें कर सकता है? यही वो मानव है जो गणपति महाराज को पूजता है, आरती करते हैं, हम उसका स्वरूप मानते हैं। तो फिर ऐसा क्यों? आज हर एक जीव जंतु जंगल के लिए आवश्यक है और इन्हें बचाए रखना भी हमारा उद्देश्य है, क्योंकि इस संसार पर सबसे बुद्धिमान अगर कोई है तो वो मानव है। मानव जो मानवता का गुण अपने पास रखता है,
तो अगर मानवता का गुण अपने पास रखता है तो उसे बचाए रखना भी आवश्यक है। बस मैं यही बताना चाह रहा था। मेरी कहानी का सिर्फ यही उद्देश्य था कि लोग जिस तरीके से अपने परिवार का ख्याल रखते हैं उसी तरीके से याद रखें, इस दुनिया में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु का अपना एक परिवार है, तो उनकी भी सहायता करें, उन्हें नुकसान